Along with Ahan, even Aneet was very good in all her scenes, deserves all the appreciation too. And Aneet, when there was a scene she was with Mahesh and forget everything and crying for him at the concert, this was the best shot of the movie. Why nobody talk about it? Aneet is best, don't ignore her. I think Mohit is slightly biased towards Ahan. Both of them worked together brilliantly. But why only Ahan is getting every appreciation? Aneet should also get that also. I love both of them. Watched whole interview, he is only like Ahan without Aneet. This movie would have not worked that it got success. I am not biased, but it feels like that only. This is what I felt, and many more. हेलो एवरीवन। तो हाल ही में सैयारा मूवी थिएटर से हट गई है, बट उसका क्रेज़ ऑडियंस में अभी भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आई है जिसकी स्टोरी और एक्टिंग दोनों ने ही ऑडियंस के दिल को छू लिया है। बट एक मूवी के सक्सेस का क्रेडिट हमेशा एक एक्टर को मिलना चाहिए या दोनों को? जी हाँ, बॉलीवुड में एक नया डिबेट शुरू हो गया है, आहान पांडे वर्सेस अनीत पड्डा। जब मूवी रिलीज़ हुई थी तो दोनों को अप्रिसिएशन मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूज़ और डिस्कशन बाहर आते दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आहान को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है एंड अनीत को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। एंड स्पेशली सैयारा मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी ही ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सच है? एंड अगर ये सच है तो क्या ये सही है? उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे सैयारा मूवी के ट्रेलर वगैरह रिलीज़ हो रहे थे तो हर किसी को यही लग रहा था कि मूवी के दोनों एक्टर्स प्रमोशन के लिए आएंगे, अनीत एंड आहान। बट इस मूवी ने प्रमोशन का एक नया आइडिया निकाला एंड एक्ट्रेस की जगह डायरेक्टर मूवी का प्रमोट कर रहे थे। एंड जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे थे वो सारे डायरेक्टर ही दे रहे थे, मोहित सूरी। एंड उनके पीछे जो उन्होंने रीजनिंग दी थी वो ये थी कि दोनों एक्टर अभी न्यू है मूवी इंडस्ट्री में एंड उनका डेब्यू है ये, जैसे तो उन्होंने पहले कोई काम नहीं किया है, तो जो ऑडियंस है या इंटरव्यूअर है वो मूवी से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं उनसे पूछेंगे। तो इट वुड बी बेस्ट कि अगर मूवी का डायरेक्टर इस चीज़ को प्रमोट करे तो फेयर इनफ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट कंट्रोवर्सी वहाँ से राइज हुई जहाँ पर जो मोहित सूरी है मूवी के डायरेक्टर वो बार बार आहान को प्रेज़ करे जा रहे थे। पहले ऑडियंस को इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट जैसे ही सैयारा मूवी रिलीज़ हुई उसकी सक्सेस एक अलग ही मुकाम की हुई। उसके बाद जब मोहित सूरी के दोबारा से इंटरव्यूज़ आ रहे थे तो ये और ज़्यादा क्लियर होने लगा कि वो आहान को कहीं ना कहीं प्रेज़ और ज़्यादा स्पॉटलाइट में रख रहे हैं एंड अनीत को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों? तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है वो यही है कि जब मोहित सूरी इस मूवी को बनाने की सोच रहे थे एंड आहान पांडे को उनसे मिलाया गया था स्टार्टिंग में, जो कि एक नेपो किड हैं एंड उनके फादर के इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हैं बॉलीवुड में। शाहरुख खान, करण जौहर सबको वो जानते हैं। एंड जब मोहित सूरी आहान पांडे से मिले तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहीं ना कहीं देखा था कि शायद आहान इस मूवी के लिए सही नहीं है, बट फिर भी उनको दोबारा चांस दिया गया कि नहीं, आप सोचो, यही इस मूवी के लिए सही चॉइस है। एज रिज़ल्ट मोहित सूरी ने आहान पांडे के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स की, उनके साथ वो इनफॉर्मल मीटिंग्स में भी गए, पार्टीज़ में भी गए, ताकि वो आहान को और अच्छे से जान सकें। एंड फिर उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इस मूवी के लिए आहान पांडे एक सही चॉइस है। एंड हम सबको दिख रहा है स्क्रीन पर कि हाँ, आहान पांडे ने अपने रोल को जस्टिफाई किया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या आहान पांडे एक नेपो किड नहीं होता तो फिर भी उनको इतने ज़्यादा चांसेस मिलते सिलेक्ट होने के लिए? बट बाज़नेस तब आ जाती है जब अनीत का सिलेक्शन हो रहा था तो वो उनके ऑफिस में आई तो मोहित सूरी को पहले लगा कि नहीं, अनीत को ये मूवी के लिए नहीं सही रहेगी कहीं ना कहीं। बट इट वॉज़ आहान पांडे जिन्होंने कन्विंस किया कहीं ना कहीं मोहित सूरी को कि नहीं, अनीत अच्छी चॉइस है इस मूवी के लिए। बट मोहित सूरी को अनीत में वो स्पार्क दिखा नहीं, बट उनकी केमिस्ट्री दिखी एंड इसलिए वो कहीं ना कहीं आहान से एग्री हो गए एंड उन्होंने अनीत को एज अ
फीमेल लीड इस मूवी में रख लिया। तो स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं जो मोहित सूरी है उनका एक इंक्लिनेशन था आहान पांडे की तरफ, एंड जो फर्स्ट इम्प्रेशन था अनीत का वो इतना अच्छा नहीं था मोहित सूरी के ऊपर। एंड सेकंड, जब मोहित सूरी से अलग अलग इंटरव्यूज़ में पूछा गया कि आप किस एक्टर को या एक्ट्रेस को अपनी मूवी में दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे, तो उन्होंने आहान पांडे का नाम लिया। जब हाल ही में उनका इंटरव्यू एक रिलीज़ हुआ नेटफ्लिक्स पर उनकी मूवी के रिगार्डिंग कि उनको अलग अलग सीन्स दिखाए जा रहे थे मूवी के, एंड मोहित सूरी से ये पूछा जा रहा था कि इस सीन से रिलेटेड आपकी क्या मेमोरी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोहित सूरी आहान का ही नाम ले रहे थे और उनको ही प्रेज़ कर रहे थे। चाहे उस सीन की बात हो रही हो जो मोस्टली अनीत पर ही और उनकी एक्टिंग स्किल पर ही बेस्ड था, बट फिर भी उस सीन में भी वो आहान की ही तारीफ़ करे जा रहे थे। एंड एज रिज़ल्ट ऑडियंस ने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। दे सेड कि मोहित सर यू हैव मैंशनड आहान नेम अगेन एंड अगेन, बट आई थिंक अनीत ब्यूटी, हर वॉइस, हर एक्टिंग ऑल्सो हैव डन मैजिकल वर्क। बट इसमें अनीत की एक्टिंग का कोई दोष नहीं है, इसमें शायद उनके मूवी बैकग्राउंड का दोष है, क्योंकि वो उनकी फैमिली बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है। एंड ये केस सिर्फ मोहित सूरी के नाम पर ही नहीं देखा गया है। इनफैक्ट जब मूवी रिलीज़ हुई तो जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स थे उन्होंने आहान को ही कहीं ना कहीं प्रेज़ किया था। फॉर एग्जांपल अनन्या पांडे, माना कि वो आहान की सिस्टर हैं और उन्होंने आहान के लिए एक एप्रिसिएशन पोस्ट भी डाला था, बट उस पोस्ट में वो कहीं ना कहीं अनीत का मेंशन कर सकती थी, बट उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ अपने भाई के लिए पोस्ट डाला, ना कि उनकी मूवी के लिए। एंड इसके अलावा भी मोस्ट ऑफ द अप्रिसिएशन पोस्ट जो थे वो आहान के लिए ही थे, अनीत का उनमें कोई जिक्र नहीं था। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मीडिया और मेकर सिर्फ आहान पांडे को ही स्पॉटलाइट दे रहे हैं? क्या अनीत के परफॉर्मेंस को इंटेंशनली ओवरशैडो किया जा रहा है? राइट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।